नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं 8 फरवरी 2026 की 10 सबसे ताजा और बड़ी खबरें, एकदम सही, तेज और बिना फालतू बहस के। अगर आपको ये वीडियो या क्लिप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाना मत भूलिए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक मजेदार जीके सवाल ताकि आप कमेंट में हिस्सा लें। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा है? ए. मोहनजोदड़ो, बी. हड़प्पा, सी. ताजमहल, डी. वृंदावन। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही उत्तर देने वालों में से एक को छोटा इनाम मिलेगा। 1. प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया दौरे पर, स्वागत हुआ, शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी 2026 के लिए मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं और कुआलालंपुर में मलेशियाई प्रधानमंत्री ने उन्हें बड़े आदर के साथ स्वागत किया। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग को आगे बढ़ाना है। व्यापार समझौतों और निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाओं पर चर्चा अपेक्षित है। उच्च स्तरीय वार्ताओं में क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और साइबर सहयोग भी शामिल होंगे, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2026 की बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के दबावों और आर्थिक विकास के संकेतकों का संतुलन ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इसका असर कर्ज दर और आवास तथा उपभोक्ता आहरण पर देखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिर दर से निवेश के माहौल में स्थिरता रहेगी और मौद्रिक नीति नरम किनारे पर बनी रहेगी ताकि विकास को समर्थन मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू हो गया है। भारत भी अपना ओपनर खेल रहा है। 2026 का आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में शुरू हो चुका है, जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और दर्शकों की उत्सुकता अपने चरम पर है। भारत ने अपने ओपनर और प्रमुख खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की है। टीम रणनीतियां, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 पर हर देश की नजरें बनी हुई हैं। इस प्रतियोगिता से क्रिकेट प्रेमियों को सनसनीखेज मुकाबले और नई युवा प्रतिभाओं के उभरने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के लिए मीडिया रजिस्ट्रेशन आज खत्म हो रहा है। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के लिए मीडिया पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। समिट में नीति निर्माता, उद्योगपति, शोधकर्ता और स्टार्टअप मिलकर एआई के नीतिगत और व्यावहारिक असर पर चर्चा करेंगे। मीडिया के लिए यह अवसर रिपोर्टिंग, पैनल और नेटवर्किंग का बेहतरीन मंच है। प्रतिभागियों को नीति दस्तावेज, केस स्टडी और निवेश अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग शामिल होना चाहते हैं वे आज ही रजिस्टर कर लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे उत्तर भारत में मौसम में बदलाव की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने 8 फरवरी के लिए उत्तर भारत में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या ओलावृष्टि हो सकती है और राजस्थान के उत्तरी भागों में ठंड बनी रहेगी। यात्रियों और किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अलर्ट है। प्रशासन ने भी प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और आवश्यक सुविधाएं तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और सड़क यात्रा में खास सावधानी बरतें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश से बाघिनों का ट्रांसफर, आबादी बढ़ाने का बड़ा कदम। राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाघिनों का ट्रांसफर किया जा रहा है।
और एक बाघिन को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भेजने की योजना है। इस काम में वन विभाग, संरक्षक संगठन और संबंधित अधिकारियों ने मिलकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। ट्रांसफर का उद्देश्य बाघों की जनसंख्या का विस्तार करना, आनुवंशिक विविधता बनाए रखना और मानव बाघ संघर्ष को नियंत्रित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर सुरक्षित परिवहन और अनुकूल निवास सुनिश्चित हो जाता है तो यह कदम क्षेत्रीय पारिस्थितिकी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में गो संरक्षण पर फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गो संरक्षण पर आधारित फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है ताकि जन चेतना बढ़े और लोग गो रक्षा के महत्व को समझें। इससे फिल्म की स्क्रीनिंग बढ़ेगी और ग्रामीण तथा शहरी दर्शक वर्ग तक संदेश पहुंचेगा। सरकार का तर्क है कि संस्कृति आधारित सूचनात्मक फिल्में सामाजिक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। फिल्म निर्माताओं और प्रचार टीमों को स्थानीय आयोजनों में जोड़कर इसकी विस्तृत पहुंच दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में मैघ मेला 2026 प्रशासनिक उत्कृष्टता की मिसाल बन गया है। यहां चल रहे मेले को आधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट मोबिलिटी और प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए काफी सराहा जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा, मेडिकल व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स इन सब का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों का अनुभव सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहा। विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों ने इसे सांस्कृतिक आयोजन के सफल प्रबंधन के रूप में उद्धरणीय बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। 8 फरवरी को कई हिस्सों में तेज बदलाव का अनुमान है। दोपहर में तापमान कुछ ऊंचा रहेगा, जबकि रात में अचानक ठंडक लौट आएगी। वैसे ऐसे मौसम में खासकर ग्रामीण और शहरी निवासियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम नहीं होते। कृषि गतिविधियों, पेड़ों की छाया और पशुपालन पर भी असर देखने को मिल सकता है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के वैशाली जिले के 2 केंद्रों में सीटीईटी 2026 का पेपर 2 कुछ अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया है। संबंधित केंद्रीय बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 15 दिनों के भीतर परीक्षा के नए शेड्यूल की घोषणा करने का आश्वासन भी दिया है। प्रभावित अभ्यर्थियों को सूचनाएं और पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जल्द मिलेंगे। शिक्षा सलाहकार यह सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा होने वाली परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।